जय हिंद। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे त्रिकोणमिति के 10 बेस्ट क्वेश्चनों के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे। क्या पता है आपकी बोर्ड की परीक्षा में एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि टेन थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एक एक बात मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं कि ये त्रिकोणमिति जो होती है सूत्रों पर आधारित होती है, कुछ नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक सूत्र में से दूसरा सूत्र भी आता रहेगा, दूसरे में से तीसरा भी आता रहेगा, चौथा भी आता रहेगा। ब्यात की तरह इसमें से फॉर्मूले निकलते रहते हैं, तो उसमें क्या बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है और कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। चलिए फिर भी मैं आपको जितना अच्छे हो सके उतने अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं। टेन थीटा बराबर 8/15 तो कह रहा है कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोई एक थीटा आपको दे देगा, इस तरीके से बोल देगा कि दूसरे थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला है आपकी किताब में, आप इसे ध्यान से देखिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें तो कॉट का कहीं रोल भी नहीं है, सवाल में कोई कॉट दे रखा है, लेकिन कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। एक फॉर्मूला इसमें ये भी होता है, मैंने आपको शुरू में बता दिया कि ये त्रिकोणमिति है, इसमें से सूत्र भी आते रहते हैं। देखिए कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ये भी आपकी किताब में है। ये दो फॉर्मूले हो गए। अब देखिए कॉट थीटा बराबर है कॉट थीटा 1/tan थीटा, तो देखिए tan थीटा है। अब tan थीटा का मान कितना दे रखा है? 8/15। हम यहाँ लिख देंगे 8/15। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसके बटे में एक मान लेंगे। बटे में एक मान लिया तो हो जाएगा 1/1। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ये बड़ा वाला जो चिन्ह हटाने के लिए गुणा लगा देते हैं। अब इसका क्या है, इसका पलटा मार देंगे तो ये वाली चीज ऊपर पहुंच जाएगी, ये वाली चीज नीचे आ जाएगी, तो हो जाएगा 15/8। अब इसकी गुणा करेंगे तो 15/8 हो जाएगा। तो ये किसका मान निकल के आया है? ये आया है कॉट थीटा का मान निकल के। अब देखिए, अब इस फॉर्मूले में इसको फिट करेंगे, इस वाले मान को जो दे रखा है। तो देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बात तो एक ही है। यहाँ पे लिखेंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझिएगा आप। अब ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर है बराबर इस, और ये वाली चीज दे रखी है। जब स्क्वायर इस बराबर से इधर की ओर जाएगा, इधर की ओर हिलेगा कूदेगा, तो ये क्या है, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा इस तरीके से। समझिए कैसे, देखो कोसेक्स थीटा, स्क्वायर हटाओ इसे ऊपर से और यहाँ क्या कर दो, इस चीज को अंडर रूट में बंद कर दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ रहा होगा। अब क्या है, यहाँ पे इस चीज का मान रख दो, ये वाला समझो कैसे, 1 प्लस ये है 15/8 और ये कॉट स्क्वायर है तो इसका कर दो स्क्वायर, इसके ऊपर चढ़ा दो अंडर रूट, इस तरीके से। अब समझिए, इधर देख लीजिए, ये तो यहाँ पे चल ही रहा है इसी तरीके से, इसके बराबर तो हमें निकालना है, ये वाली चीज आ गई। अब इसके बराबर इस चीज को हल करते हैं, तो अंडर रूट में लिख रहा है 1 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, क्योंकि 15 का स्क्वायर दे रखा है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब ये दोनों क्या है, अंडर रूट में ही बंद है, यहाँ बराबर चल रहा है, यहाँ भी बराबर चल रहा है। अब देखिए ये 64 है, ये 1 है, ये 225 है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ 1 से इसके बटे में 1 लगा देंगे, 1 के बटे में 1 लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब ये 64 है और ये 1 है, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से अच्छा है कि ये 64 है, इसको भी 64 बना लो, तो इसको 64 बनाने के लिए हम 64 है यहाँ गुणा कर देंगे और यहाँ भी हम 64 से गुणा कर देंगे। आई होप ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूँ आपके समझ में नहीं आया होगा। दोबारा देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसके बटे में हम 1 लगा लो, ये 64 है। एक चीज होती है कि जैसे 2/3 प्लस 4/3, जब दोनों हर समान होते हैं तो हम एक हर को ले लेते हैं नीचे, ऊपर वाली चीज को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ समझिए, ये 64 है, अगर इसको हम 64 बना लें इस तरीके से और यहाँ भी गुणा कर दें 64 से, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज बराबर हो जाएंगी। जब दोनों चीज बराबर हो जाएंगी तो हम एक चीज को उठा लेंगे, 64 उठा लिया, ऊपर क्या हो गया 64 प्लस 225। अब समझिए इधर, अब ये 225 और 64 कितने हो जाएंगे, 289 हो जाएंगे, 289 बटे 64 काय में चल रहा है, अंडर रूट में। अब इसका जो वर्गमूल होता है वो होता है
इसका 17, इसका वर्गमूल होता है 8, और यही मान का आ रहा है हमारा cos x थीटा का, यही मान आ रहा है, और यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। दोबारा से देख लीजिए कि जैसे tan थीटा दे रखा है, cos x थीटा का मान ज्ञात करना है, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर ये सूत्र होता है। और cot थीटा की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि सूत्र में cot थीटा आ रहा है। अब इसमें से क्या है कि इसके बराबर होता है 1/tan थीटा। अब cot थीटा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1/8/15 कर देंगे, इसके बटे में 1 मानेंगे, इस वाले बटे को करके गुणा, इसका पलटा मारेंगे, 15/8 आ जाएगा। cos x स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा, या इसके बराबर ये मान लो या इसके बराबर ये मान लो, बराबर लगा हुआ है तो 1 + cot स्क्वायर थीटा है, इसको अंडर रूट चढ़ाएंगे, ये वाले चिन्ह हट के जो स्क्वायर है स्क्वायर चढ़ के यहाँ पे क्या हो जाता है अंडर रूट हो जाता है, अंडर रूट हो जाएगा। उसके बाद 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये वाली चीज हो जाएगी। अब इसका मान लगा देंगे, इसका cot थीटा का मान कितना है 8/15, तो 8/15 इसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि ये वाला स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। इसका जो स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 225, इसका स्क्वायर खोलेंगे आएगा 8, ये 1 चल रहा था, इसके बटे में मान लेंगे 1, यहाँ 64 है। एलसीएम लेने से अच्छा है कि इसको भी हम 64 बना दो, इसको भी हमने 64 बना दिया। जब यहाँ नीचे गुणा 64 से करिए तो ऊपर भी गुणा 64 से कर दो, तो ये 64 हो गए, तो हर बराबर हो गए, एक बार हर ले लिया, ऊपर कितना हो जाएगा 64, तो ये 64 हो गया, प्लस 225, इन दोनों को जोड़ोगे तो 289 आएगा, बटे 64 आ जाएगा। जब इसका रूट खोलोगे तुम, अंडर वर्गमूल निकालोगे तो इसका आ जाएगा 17 और इसका आ जाएगा 8, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे पढ़ने में शायद आपको थोड़ा टाइम तो लग सकता है, लेकिन आपका दिमाग अगर प्रेजेंट है, वास्तव में आप सच्चे दिल से देख रहे हो वीडियो को और समझने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं मानता हूँ कि इससे सरल कोई नहीं समझा सकता। क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मुझे पता था, मैंने भी ये चीज़ पढ़ी है और पढ़ के भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता होता है कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आने वाली, मुझे कहाँ दिक्कत आई थी जब मैं पढ़ता था हाई स्कूल में। तो उसी हिसाब से मैंने आपका एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के समझाई है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा सवाल देखेंगे। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। पहले की जैसा लगभग सवाल है, थोड़ा सा चेंजेशन है। एक बात बता दूं, जैसे यहाँ पे आया है cot a, जरूरी नहीं है कि यहाँ cot a आए या cot थीटा आए, cot b भी आ सकता है, cot c भी आ सकता है। इसकी जगह जैसे लिखा होता है ना cot थीटा, तो cot थीटा भी आ सकता है, cot a भी आ सकता है, इससे आप दिक्कत वाली बात ना ले। देखिए यह है cot 3 cot a बराबर 4, ठीक, 3 cot a बराबर 4। अब इसमें क्या है कि cot a यहीं पर रह जाएगा, ये 3 काय में गुणा में है, तो ये cot यहीं पर रह जाएगा cot a। अब ये जो 3 है इसके बटे में आ जाता है, जब कोई भी संख्या, जैसे समझिए जैसे 2x बराबर 4 इस तरीके से है, तो ये x तो यही रह जाएगा, ये 2 जो है इसके बटे में आ जाता है, तो 4/2। उसके बाद जो काटाफेटी होती है वो इधर होती है। आई होप आप थोड़े बहुत समझ रहे होंगे। तो ये cot है, उसी प्रकार से cot a इसके गुणा में दे रखा हो तो ये आ जाएगा बटे में, ठीक है, ये समझे, ये सिस्टम हो गया इसका। अब देखिए कह रहा है sec a का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या क्या होते हैं। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, हमें sec का निकालना है। तो अंदेशा लग गया है कि यहाँ sec का फॉर्मूला मतलब sec निकल आएगा। अब tan जो होता है ये होता है इसका संबंधी बिल्कुल। अब ये देखो फॉर्मूला तो ये हो गया, अब ये फॉर्मूला हो गया आपका। उसके बाद क्या है कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसमें बहुत सारे सूत्रों का यूज होता है, सूत्र एक सूत्र में से दूसरा सूत्र आते ही रहेगा किंग से लेकर के। अब देखो tan थीटा इसमें लगेगा, इसलिए हमने tan थीटा यहाँ उत्पन्न करा है। ये एक्चुअल में तुम्हारी किताब में होता है, कोई उत्पन्न नहीं है, फिर भी आप समझिए। देखिए tan थीटा इस वाली चीज को ले रहे हैं 1/cot थीटा का मान कितना है, cot a सॉरी ए लगा लीजिए यहाँ पे, क्योंकि थीटा नहीं चल रहा है, ए चल रहा है, थीटा की जगह ए कर लीजिए, थीटा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं समझने के लिए ए। तो cot a का मान कितना है 4/3, ठीक। अब इस 4/3 को क्या, ये बड़ा वाला बटे चल रहा है इसका, तो इसके बटे मान लेंगे हम 1, बड़ा बटे हटाएंगे लगाएंगे गुणा, इसका मारेंगे पलटा, 3 ऊपर जाएगी ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे, और इसके बराबर क्या आ जाएगा 3/4, किसके बराबर tan थीटा के बराबर। अब इस वाले फॉर्मूले में इसको रख दीजिए, यहाँ से उठाइए इसे, इसका है sec स्क्वायर a बराबर 1 + tan स्क्वायर a। पहली वाली कंडीशन आ गई। अब ये sec जो है स्क्वायर चढ़ रहा है, जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा sec a बराबर 1 +
टेन स्क्वायर ए, और इसका भी क्या हो जाएगा अंडर रूट पूरे का। ये कुछ कंडीशन ऐसे होती है जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो ये खाली एक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस ये जो 2 है इसके ऊपर क्या चढ़ जाता है, अंडर रूट चढ़ जाता है इसके सिर पे, इस तरीके से। वही कंडीशन हो रही है ये वाली। अब देखिए सेक स्क्वायर का, सेक ए का निकालना था, ये वही वाला सेक है ये वाला। अब इसका निकालना, इसमें मान रख दीजिए, मान किसका मांग रहा है, टेन, टेन का, तो टेन का कितना निकाला 3/4। अब देखिए ये 1 लिख लिए, यहाँ पर 1 लिखा, इसके बटे 1 लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस टेन का मान कितना 3/4, और ये है स्क्वायर, तो इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, बराबर 1/1 प्लस ये 3 का कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 3 गुणा 3 बराबर 9। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर होता है 4 गुणा 4 बराबर 16, तो यहाँ हो जाएगा 9/16। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए ये बराबर में चल रहा सिस्टम, ये 16 है, अब एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। उसके अच्छा एक चीज़ होती है कि जब ये 16 है तो इसे भी 16 बना दो, इसे 16 बनाने के लिए 16 से गुणा कर दो, जब नीचे करिए 16 से गुणा तो ऊपर से भी कर दो भैया, तो दोनों चीज़ लेवल हो जाएंगी। तो ये 16 यानी हर बराबर है, यहाँ उतारो 16, ऊपर कितना 16 और प्लस में क्या आ जाएगा 9, कितना हो जाएगा 25/16। इसका क्या चल रहा है रूट, इसका वर्गमूल जो होता है 25 का कितना होता है 5, 4 का कितना 16 का कितना होता है 4, और यही हमारा आंसर हो जाता है। दोबारा से समझ लिए एक बार मोटा मोटा, 3 कॉट ए बराबर दे रखा है 4, तो कह रहा है सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 3 कॉट ए बराबर होता है, 3 कॉट ए बराबर दे रखा है 4, तो कॉट का कॉट यहीं रहने देंगे, ये 3 इसके चरणों में आकर गिर जाएगा। ठीक, एक सिस्टम बना लिया हमने यहाँ पे। फॉर्मूला कह रहा है कि ये वाली चीज निकालो, दिमाग लगाएंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, तो आपकी त्रिकोणमितीय में फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। एक ही जगह जरूरी नहीं है कि ए हो, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है tan ए बराबर 1/cot ए। आप इधर देख लीजिए थोड़ा सा, ऐसा होता है sin थीटा बराबर 1/cos x थीटा, एक फॉर्मूला ये होता है। फिर होता है cos x थीटा बराबर 1/sin थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। फिर होता है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, और इसके बराबर एक फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। एक होता है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, और इसी के बराबर cot थीटा के बराबर एक फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये सारे फॉर्मूले आपकी किताब में हैं, ये सारे फॉर्मूले आपकी किताब में हैं। अब ये याद करने से याद नहीं होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बच्चा इन्हें याद करता है, कोई भी लड़का है वो इन्हें याद करेगा, इन्हें रट्टा मारेगा। रट्टा मारने से भाई साहब बिल्कुल भी याद नहीं होने के हैं। याद होंगे जब तुम सवाल करोगे बार बार, तुम्हारे दिमाग से रिपीट होते रहेंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। हमने भी याद करने की कोशिश करी थी जब हाई स्कूल में पढ़ते थे, याद नहीं होते थे। फिर जब बार बार दोहराते जाओगे उस चीज़ को, बार बार सवाल में आता जाएगा तो दिमाग में क्लिक हो जाता है और फिर ऑटोमेटिकली याद होता चला जाता है। तुम इसका एक स्क्रीनशॉट लो, इसी के हिसाब से हुआ है। और आप पे ये कैलकुलेशन अगर करनी नहीं आ रही है तो मेरी सबसे पहले शुरुआत की एक वीडियो है, 2-3 वीडियो मैंने बनाई है कि उसमें भाग कैसे दिया जाता है, गुणा कैसे करी जाती है, वर्गमूल सरमूल की जो अंडर रूट में आ जाता है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अगला सवाल देखेंगे। चलिए अब तीसरे सवाल के लिए देखते हैं। तीसरा सवाल है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल आपके परीक्षा में बहुत बार आ चुका है और आने की संभावना भी है। ये छोटा सवाल है लेकिन क्या है बच्चे उसमें भूल जाते हैं। ध्यान से समझ लीजिए। अभी देखो 2 cos 3 थीटा बराबर 1, cos थीटा से पहले जो भी अंक आते हैं, cos थीटा की बात नहीं हो रही है, कोई भी जैसे x है, x से पहले 3 आ जाए, बराबर में 4 आ जाए, तो ये वाली जो x है इसको इसके चरणों में भेज देती है यहाँ पे, तो आ जाता है x बराबर 3/4/3, इस तरीके से कुछ। तो वो वही वाला किस्सा यहाँ पे होगा। देखिए ये वाली चीज तो यहीं रह जाएगी, cos 3 थीटा बराबर ये 2 जो है इसके बटे में आ जाएगा 1/2। अब cos 3 थीटा बराबर दे दिया 1/2, ये जो मान होता है 1/2 cos थीटा में किस थीटा का मान होता है, तो ये होता है cos 60 बराबर 1/2। ये आपकी जो टेबल होती है, त्रिकोणमिति वाली जो टेबल होती है, उसमें ये वाला मान है और ये याद करना पड़ता है बच्चों के लिए। रट्टा नहीं मानना है, बार बार सवाल करोगे, बार बार देखने में आएंगे, नजरों के सामने आएंगे तो खुद ब खुद याद हो जाते हैं।
ये मान याद करने से किसी के याद नहीं हुए और ना याद होते हैं। इसी तरीके से हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, सवालों में बार बार लिखते रहते हैं तो याद हो जाते हैं। तो cos 60 बराबर 1/2। अगर आपको ये टेबल बनानी सीखनी है तो मैंने एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा वीडियो को। ऐसे लिख देते हैं ना कि 2 मिनट में टेबल बनाना सीखिए, 2 मिनट में कोई टेबल बनाना नहीं सिखाता है। वो 11 मिनट की वीडियो है, हो सके तो आप फास्ट करके देख लीजिए उसको, पूरा वीडियो देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा तो हाँ किस तरीके से प्रोडक्ट टेबल का निर्माण होता है, किस तरीके से बनती है। लेकिन याद फिर भी आपको करने पड़ेंगे। देखिए cos 60 का मान दे रखा है, मतलब 60 का मान होता है 1/2। अब देखिए क्या इसकी जगह मैं cos 60 लिख दूं, जब इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये भी होना चाहिए। तो cos 3 थीटा बराबर, इसकी जगह मैं ये वाली चीज लिख देता हूं, cos 60। ठीक है। अब देखिए ये वाला जो cos है, ये वाला जो cos है, ये आपस में कट जाएंगे। ये कुछ इसी प्रकार से करते हैं जैसे x 3 गुणा x बराबर 3 गुणा बाई, इस तरीके से। तो ये 3 इस 3 को काट देगा, उसी तरीके से ये cos इस cos को काट देगा, या ये cos इस cos को काट देगा। बचा क्या 3 थीटा बराबर 60। ठीक है। अब ये थीटा है, वही वाली कंडीशन आ गई। अब ये थीटा इसको क्या करेगा, इसके नीचे लगा देगा यहाँ पे, तो ये बटे में आ जाएगा। तो थीटा बराबर 60/3, ये बटे में आ जाएगा। और थीटा बराबर क्या होगा, इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 20 बार। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 20, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दोबारा से समझ लीजिए, समझ लो, सवाल दे रखा ये वाला, ये वाली चीज़ इसके बटे में आ जाएगी। टेबल में ये मान दे रखा होता है 60 का। अभी इसकी जगह हम ये वाली चीज़ लिख देंगे, इससे ये काट देंगे, 3 ये वाली चीज़ बच रहेगी, इसको यहाँ नीचे उतारेंगे। अब इसके बराबर ये आ गया। अब थीटा यहीं पर आ जाएगा, ये चीज़ के बटे में चली जाएगी, 3 से काटेंगे 20 बार कटेगा, थीटा बराबर आ जाएगा 20। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चौथा सवाल के लिए देखते हैं। सवाल कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करा रहा है, कॉस ए का। त्रिकोणमिति में यही फिल्म होती है कि एक का मान दे देगा, बोल देगा कि दूसरे का मान निकालो, 2 का मान दे देगा, कह देगा तीसरे का मान निकालो। अब इसी चीज में देखिए साइन ए बराबर 3/4। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले देखिए कि एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का। आपने इसके बारे में सुन ही रखा होगा, फिर भी देख लीजिए। ये होता है जैसे यहाँ पे साइन थीटा, इसके बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब सुनिए, ये लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, ये आता कहां से है। एक्चुअल में क्या होता है कि इस तरीके से एक त्रिभुज होता है, ठीक, ये होता है 90 अंश का। थोड़ा बड़ा लिखूंगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे ये त्रिभुज होता है, ये 90 अंश का होता है। यहाँ पे कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे ए बी सी, ठीक, इसे बोलते हैं हम कर्ण। इस वाली चीज को बोलते हैं हम कर्ण। कर्ण ऐसा मान लीजिए जैसे ये कोई दीवार है, एक धरती है, और यहाँ कोई सीढ़ी लगा दी। तो जो सीढ़ी लगा रहे हैं हम, इसे बोलेंगे हम कर्ण। जो धरती है नीचे, जो आधार है, उसे बोलते हैं हम आधार, इसे बोलते हैं आधार। इसे बोलते हैं हम लंब, मतलब लंबाई में। अब समझिए, ये सूत्र साइन थीटा कॉस थीटा लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, ये और वो ढंग को फलाना जो भी चीज है वो यही से आता है। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, सूत्र याद करने के लिए ये लगा देते थे, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण। तो लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण, पहला तो ये आ गया। फिर आता है कॉस थीटा, फिर आएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए फोर आधार और के फोर कर्ण, ठीक। अब उसी आगे आ जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब उसी तरीके से कोसेक्स थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब इसका उल्टा करता जाइए, इसी तरीके से सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। उसी श्रृंखला में कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये फॉर्मूले हो जाते हैं। ये इतने फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, और याद नहीं करने पड़ेंगे, सवाल करते रहिए, करते रहो, सवाल करते रहो, करते रहो, फिर ये ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। अब इस सवाल के अंदर देखिए, ये कह रहा है साइन ए बराबर 3/4 और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी ये तो हो गया हमारा लंब,
और ये वाली चीज़ क्या हो गई, ये वाली चीज़ हो गई कर्ण। अब इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अब सुनिए कि ये बोला है साइन ए, सबसे बड़ी फिल्म कहाँ होती है, जैसे साइन ए बोल देता है तो ए के हिसाब से लंब क्या होना चाहिए 3, और ये आधा कर्ण क्या होना चाहिए, ये वाली चीज 4। सवाल गलत लिख लिया क्या, इसकी जगह 5 है, इसकी जगह 5 है, इसकी जगह 5 है। यहाँ पे इस सवाल में थोड़ा मिस्टेक होगा लिखते समय। ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो ए के हिसाब से, तो ए जब भी बोले ए यहाँ पे जोड़ देकर बोले कि साइन ए साइन बी, यहाँ बोल दिया जैसे बी तो बी लिखेंगे हम यहाँ, यहाँ बोल दिया जैसे सी साइन सी तो हम सी लिखेंगे यहाँ, और यहाँ बोल रखा है ए, यहाँ बोल रखा है ए तो हम ये क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी। अब इसमें कर्ण क्या हो जाएगा, ये वाली चीज। लंब क्या हो जाएगा ए के मुताबिक, ए के मुताबिक लंब क्या, लंबा कौन सा है लंब, ये 3 हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है आधार। ये आधार हमारा है क्या। अब इसको ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ 4 था, मैंने सॉरी 5 था, मैंने 4 लिख दिया, तो दोबारा से मैंने काट के यहाँ 5 लिख दिया है। अब देखिए ये आपकी किताब के सवाल हैं सब, ये आपकी किताब के ही सवाल हैं सब। अब देखो आधार ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, कह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर, इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ये गणितज्ञ हुए थे पाइथागोरस, नाम है जन जिला का नाम है पाइथागोरस, नाम भी ऐसे रखते थे पाइथागोरस प्रमेय। इन्होंने बताया था कि जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। जरूरी नहीं कि ये आधार यहाँ पे हो, यहाँ पे हो सकता है, ये लंब यहाँ पे उठ के यहाँ भी आ सकता है, लेकिन कर्ण यहीं रहेगा। अब देखिए इसमें कर्ण क्या है, ये आधार, ये लंब क्या है ये। अब कर्ण कितना दे रखा है 5, तो कर दीजिए 5 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है, आधार हमें निकालना है, आधार कितना है ए बी, इसे ए बी मान लिया तो हमने लिख देंगे यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, लंब दे रखा है 3, तो इसे कर दीजिए 3 का स्क्वायर। इसे जब हम खोलेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25। और होता कैसे है ये, जैसे 5 गुणा 5, 5 का स्क्वायर है ना, तो 5 गुणा 5 लिखेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 25। ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे, बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब समझिए ध्यान से, ये चीज़ यहाँ पे प्लस में है, ये प्लस में है, बराबर का चिन्ह दे रखा है बीच में। जब कोई चीज़ बराबर के इधर प्लस में होती है तो बराबर से इधर को उठा के जब लेकर आएंगे तो वो चीज़ माइनस में हो जाएगी। जैसे ये काय का चिन्ह लग रहा है प्लस का, तो मतलब 9 जो है वो काय के प्लस के हैं, 9 जो है प्लस का है, इधर आकर काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो समझिए जैसे 25 तो ही रहेगा, ये उठ के आ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस का 9। अब ये ऐसा नहीं है कि इसके बटे में आ जाए, यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं कि उसे उठाकर बटे में रख देंगे, बटे में जब रखते जब गुणा में होता है, यहाँ जैसे गुणा का चिन्ह होता तब बटे में आता। एक्चुअल में क्या यहाँ है प्लस का चिन्ह, जब प्लस का है तो इधर आकर काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने करा है, बराबर ए बी का स्क्वायर। अब समझिए कि ए बी इधर लिख लीजिए, ए बी थोड़ा अच्छा लगेगा, बराबर 25 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 16 बचेंगे, 25 में जाएंगे 9 तो कितने बचेंगे 16। अब पिछले वाले सवाल में भी समझाया था कि जैसे ये स्क्वायर होता है इधर जाकर क्या बन जाता है रूट बन जाता है। तो ए बी बराबर इस 16 पे ये हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, इस तरीके से रूट चढ़ जाएगा, इस तरीके से रूट चढ़ जाएगा, तो ये रूट हमने चढ़ा दिया। ए बी बराबर इसका जो रूट हटाएंगे जब हम, जो वर्ग होता है वो कितना होता है 4, ये वर्ग वर्ग आपको याद करने होंगे। तो इसका ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी बराबर कितना आ गया 4। अब देखिए ए बी बराबर आ गया 4। अब वो कह रहा है cos ए का मान ज्ञात कीजिए, cos ए का मान। तो cos ए बराबर ए के हिसाब से क्या हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है 4, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है 4 और कर्ण है 5, तो cos थीटा बराबर ये आ गया मान निकलकर, और ये हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ी लंबी फिल्म थी लेकिन मैंने फुल कोशिश करी अपनी तरफ से समझाने की, एक चीज़ को तोड़ के समझाया है। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये वाला सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस में आपको कई बार सवाल में देखने को मिलेगा, हर जगह लगाने को मिल सकता है, कभी कभी ऐसा होता है सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लगाना, जैसे यही सवाल था। और ये एक ऐसा सूत्र है आप हाई स्कूल में भी काम आएगा, 11th 12th नौकरी का कोई एग्जाम देंगे उसमें भी पाइथागोरस में हर जगह चलता है ये सिस्टम,
और ये जो कैलकुलेशन समझाइए ये हर जगह चलेगी, ये नहीं कि हाई स्कूल में काम आए, हर जगह काम आएगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। साइन सी बराबर 15/17, तो कह रहा है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। दिया है साइन सी बराबर 15/17, तो कह रहा है कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। मैंने तुमसे पहले ही बोला था, बोल देगा सी साइन सी बराबर इतना, साइन बी बराबर इतना, तो साइन ए बराबर कितना होगा, साइन बी बराबर कितना होगा, साइन सी बराबर, इस तरह के सवाल बहुत उठ पटाख से सवाल रहते हैं। तो सबसे पहले समझिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक। इसके हिसाब से तो यहाँ हो जाएगा साइन सी बराबर 15/17, तो कितना हो जाएगा 15/17। ये वाली चीज हमारी दे रखी है, ठीक। अब इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। तो जब भी आपसे बोल दे, जोड़ देगा कि साइन सी, क्या बोल दे, साइन सी बोल रहे, तो हमेशा जो यहाँ पे बोल दिया, जैसे ए बोल दिया तो हम ए इधर लिखते हैं, इसने बोल दिया सी तो हम सी लिखेंगे यहाँ, ठीक। और बी लिखेंगे यहाँ, और ए लिखेंगे यहाँ, ए बी सी। दोबारा देखिए, इसने बोल दिया साइन सी, तो साइन सी लिखेंगे हम कोने पे इधर ले जाकर, क्योंकि ये तो 90 डिग्री का बन जाएगा समकोण त्रिभुज। जो ये वाला जो कोण होता है 90 डिग्री का इधर वाला, यहाँ लिखेंगे सी। अगर बोल देता ए तो ए बोलते हम लिखते हैं यहाँ। अब बोला है कि 15/17, तो 15 क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो 15 क्या हो जाएगा, लंब, इसे बोल रहे हम लंब। और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 17। अब बोला ये आधार निकाल लो। अगर ये वाली चीज ज्ञात करनी है तो आधार निकाल लो। जब तीनों चीज दे रहा, तीनों चीज होंगी तभी तो हम कुछ निकाल सकते हैं। अब इधर देखिए, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है 17, 17 का कर दो स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है 15, प्लस आधार कितना नहीं दे रखा, तो आधार को क्या बी सी, आधार क्या हो जाएगा बी सी, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, ये आपको याद होना चाहिए। 17 का स्क्वायर होता है 289, 16 का स्क्वायर होता है 256, 15 का होता है 225। इसी तरीके से आपको याद होनी चाहिए। 15 का होता है 225 प्लस BC ऐसी रहेगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये वाली चीज यहीं पर रहेगी, ये वाली चीज प्लस की है इधर आकर माइनस की हो जाएगी। तो 289 माइनस 225 बराबर BC का स्क्वायर। अब ये वाली चीज उठाकर इधर रख लीजिए, रख ली, बराबर का चिन्ह लगाइए। इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। बात तो है कि ये वाली चीज हमने यहाँ पर रख ली है। 289 में से 225 जाएंगे तो कितना बचेगा, 289 225 4 6 64 बचेगा। कितना बचेगा 64 बचेगा, तो हमने लिख दिया 64। पहले भी बताया था, अब भी बता रहे हैं कि ये जो स्क्वायर चढ़ा हुआ है जब इधर जाता है तो रोड में बदल जाता है। तो BC बराबर 64 और ये इसका वर्गमूल, रूट चढ़ गया। तो BC बराबर ये किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकलेगा तो कितना आएगा 8, इसका आएगा 8। तो BC बराबर कितना आ जाएगा 8। अब वो कह रहा है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। जब भी बोल दे साइन ए, अब बोला साइन ए देखिए इसने बोला साइन ए, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर देखिए, इसने बोल दिया साइन ए, ठीक। ABC इसमें ये कितना हो जाएगा 17। AB का मान कितना दे रखा है 8, सॉरी AB का मान कितना दे रखा है 15 और BC का मान कितना दे रखा है 8। ध्यान से समझिए इस वाली चीज में और इस वाली चीज में क्या अंतर हुआ। ये C के हिसाब से बना हुआ है, ये A के हिसाब से बना हुआ है। जब भी जोड़ देकर बोल दे कि साइन A, तो A को ले आते हैं कोने पे, ठीक। अब इसके हिसाब से यहाँ पे लिख लिया A, ये त्रिभुज पे मतलब समकोण पे था B, तो हम B रहने देंगे, यहाँ पे B रहने दिया। तो ये वाला जो यहाँ का C है ये पहुंच जाएगा यहाँ पे। दोबारा से समझ लीजिए, जब भी बोल दे साइन A, जोड़ देकर बोलते हैं कि साइन A का मान ज्ञात कीजिए, तो ये वाली चीज इस नॉक पर रख देते हैं और उसी के हिसाब से BC डिसाइड कर लेते हैं, जैसे इसके हिसाब से हमने कर लिया। तो कर्ण तो ये रहेगा 17, लेकिन यहाँ पे जो आधार था वो बन जाएगा लंब, और यहाँ पे जो लंब था वो बन जाएगा आधार। अब बोला है साइन A का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन A के हिसाब से ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो इसका होता है लंब बटे कर्ण, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 17, सॉरी लंब है 8 और कर्ण कितना है
17। यही हमारा आंसर। आई होप थोड़ा सा लंबा सवाल था, आपको समझने में दिक्कत हुई होगी, लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। आप एक बार वीडियो को दोबारा पीछे कीजिए, फिर देख लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए कि वो बेवफा है तो क्या हुआ, मत कहो बुरा उसको, कि जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको, कहीं नजर ना आए तो उसकी तलाश में रहना, कहीं दिखे तो पलट कर मत देखना उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। कि पलट कर आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे, और उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, और कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हमें ऐसे बुज़दिल सख्त पहलू में भी सख्त खड़े मिलेंगे, और तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुब से जानती हैं, तुझे दिल के दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।